जम्मू कश्मीर के पुलिस डीजीपी दिलबाग सिंह ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए पुलिस अधिकारियों को पिछले साल क्वारंटीन केंद्रों के लिए जुटाई गई सभी सुविधाओं को फिर से बहाल करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक यूनिट अपने मानव बल के हिसाब से क्वारंटीन केंद्रों की व्यवस्था करे। वहीं उन्होंने कश्मीर घाटी में जारी आतंकी खात्मे के अभियान को जारी रखने के अलावा युवा पीढ़ी के नशे के दलदल में धकेलने वाले नशे के कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जम्मू संभाग के डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर ने जिला अस्पताल सांबा का औचक दौरा किया, जहां उन्होंने जिले में बनाए गए अलग अलग कोविड सेंटर्स और टेस्टिंग सेंटर्स का भी जायजा लिया। वहीं जिला अस्पताल सांबा में बनाए गए कोविड-19 डेस्क पर बैठकर खुद फोन कर उन कोविड मरीजों से बात की जो होम आइसोलेट किए गए हैं। उन्होंने मरीजों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली कि उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, टीम घर पर आ रही है या नहीं। वहीं उन्हें काफी शिकायतें मिली कि हमारे यहाँ कोई स्वास्थ्य टीम नहीं पहुंची, न ही पर्याप्त मात्रा में दवाइयां मिल पा रही है। इसको लेकर डिफकॉम राघव लंगर ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि पूरा इसका संज्ञान लिया जाए। इस मौके पर उनके साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता व अन्य जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा बीती रात लापता बांदीपुरा के युवक का शव 28 दिनों बाद वूलर लेक से बरामद किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा युवक का शव वूलर लेक में देखा गया और तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी गई। युवक की पहचान बांदीपुरा के पलान इलाके के वार्ड नंबर 3 रौनक हसन 19 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू शहर के प्रमुख कोरोना अस्पताल जीएमसी जम्मू में मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ऑक्सीजन की खपत में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। मरीजों के लिए लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट और अस्पताल के खुद के ऑक्सीजन प्लांट से सप्लाई दी जा रही है। अप्रैल से पहले तक प्लांट से प्रतिदिन 20 से 30 सिलेंडर ही इस्तेमाल हो रहे थे, जो अब बढ़कर 300 से 350 तक पहुंच गए हैं। लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट में हर 2 दिन बाद टैंक को भरना पड़ रहा है। इसकी आपूर्ति बुद्धि सोलन से हो रही है, लेकिन आगामी दिनों में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ऑक्सीजन की खपत बढ़ने से संकट पैदा हो सकता है। जीएमसी प्रशासन के अनुसार स्टॉक में करीब 3000 बड़े सिलेंडर उपलब्ध हैं, जिनमें प्रतिदिन 350 तक सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं और उन्हें नियमित रूप से विभिन्न यूनिटों के माध्यम से भराया जा रहा है। इसमें प्रति सिलेंडर में 7000 लीटर की क्षमता होती है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया इससे त्रस्त है, लेकिन संकट के इस दौर में देश में सोशल मीडिया पर फर्जी और गलत खबरों की बाढ़ आ गई है। पुरानी खबरों और पुरानी तस्वीरों को कोरोना महामारी से जोड़कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इस संबंध में 100 से ज्यादा पोस्ट हटवा दिए हैं। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को 100 से ज्यादा पोस्ट हटाने के निर्देश जारी किए। मंत्रालय ने बताया कि कोरोना पर इन सभी के पोस्ट सच्चाई से हटकर परोसे जा रहे थे। कोरोना से उपजे हालात में जम्मू कश्मीर में इस बार दरबार मूव न होने के फैसले के बावजूद सचिवालय व अन्य विभागों के कर्मचारियों को पहले ही की तरह 25,000 रुपए का मूव ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। ये अहम फैसला रविवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। इस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि भले ही इस बार जम्मू के कर्मचारी श्रीनगर नहीं जा रहे हों, लेकिन उन्हें भी वैसे ही मूव टीए मिलेगा जैसे जम्मू से 30 अप्रैल व 1 मई को श्रीनगर जाने वाले कश्मीर के कर्मचारियों को मिलना है। यूटी जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए एलजी प्रशासन द्वारा कोरोना वैक्सीन टीकाकरण में और तेजी लाई जा रही है। वहीं एलजी दफ्तर से एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी गई कि 1 मई से 18 से 45 साल की आयु वर्ग को भी कोरोना का टीका मुफ्त लगेगा। इसका पूरा खर्च यूटी प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। इसके लिए एक पैनल गठित किया गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 18 साल से ऊपर के युवाओं को मुफ्त वैक्सीन देना सरकार की प्रतिबद्धता है। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं। संकट की इस घड़ी में राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र के
हर नागरिक को कोरोना का टीका मुफ्त लगाया जाएगा और उस पर आने वाला खर्च सरकार खुद उठाएगी। ये जानकारी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने दी है। उद्धव ठाकरे सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में 18 से 45 वर्ष के लोगों को कोरोना का टीका बिल्कुल मुफ्त लगाया जाएगा। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो वैक्सीनेशन अभियान कैसे शुरू करती है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने नागरिकों के प्रति पूरी तरह जिम्मेदार है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच देश ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। ऑक्सीजन की कमी से टूट रही सांसों की डोर को बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पीएम केयर फंड से सरकारी अस्पतालों में 551 से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने देश में पीएम केयर फंड से 551 मेडिकल ऑक्सीजन बनाने वाले प्लांट को मंजूरी दे दी है। पीएमओ ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के दिशा निर्देशों के अनुसार पीएम केयर फंड से 551 चिकित्सा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र की स्थापना के लिए धन आवंटन की मंजूरी दे दी गई है।